चलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। सो रहे हो क्या? सो रहे हो क्या कि जग गए? जग रहे हो कि सो रहे हो? सो रहे हो कि जग रहे हो? जग रहे हो कि सो रहे हो? सो रहे हो कि जग रहे हो? जो भी कर रहे हो अब फिलहाल जाग जाओ। जो भी कर रहे हो अब जाग जाओ अच्छी तरह से। जल्दी ज्वाइन हो भाई, तुम लोग बहुत टाइम लगाते हो, बहुत टाइम वेस्ट करते हो, तुम लोग बहुत ज्यादा टाइम पास करते हो। कितना टाइम लगता है ज्वाइन होने में? क्लास 11-10 बजे, फटाफट ज्वाइन हो। I don't prefer any book. I don't refer any book. I teach from my mind. सारी चीजें मेरे दिमाग में रहती हैं। हाँ, मुझे पता है, डाउट्स भेजा है, मैं ले लेता हूँ। अभी कल टेस्ट तुम लोगों को और डिस्कशन करा देता हूँ आज। कल टेस्ट है तुम्हारा, आज डिस्कशन करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। कितना देर लगाते हो यार तुम लोग ज्वाइन होने में, बताओ। अभी तक बस 104 लोग आए हैं इन अ बैच ऑफ 200। टेस्ट इज लाइक टेस्ट. Test is having certain questions. Those questions contains alphabets from A to Z. They may contain numbers from 0 to 9. They may contain some special characters like full stop, comma, colon. So test is very simple. It will have only alphabets from 0 to 9. Sorry, A to Z. वो तो सबको आता है, A से लेकर Z तक सबको आता है. It will have numbers from 0 to 9. Yes or not? वो भी सबको आता है कि नहीं? राइट। तुम्हें आंसर्स जो भरने, तुम्हें बस टिक करना होगा, वो भी बस ए बी सी डी में से, मतलब 26 अल्फाबेट्स में 4 अल्फाबेट टिक करने होंगे, या तो ए बी या तो सी या तो डी। बस 4 अल्फाबेट टिक करने होंगे, ए बी सी डी, ज्यादा टिक भी नहीं करना होगा। अगर इंटीजर है तो 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर का कॉम्बिनेशन हो सकता है, वो तो तुम लोग कर ही लोगे, है कि नहीं? तो पेपर इज वेरी सिंपल, राइट। बता तो दिया, इट इज हैविंग अल्फाबेट्स फ्रॉम ए टू जेड. It is having numbers from 0 to 9 paper. It may have some special characters like bracket हो सकता है, comma हो सकता है, full stop हो सकता है, वगैरह वगैरह चीजें हो सकती हैं, है कि नहीं? राइट। हाँ, तो पेपर में लीक कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखना, पक्का यही आएगा पूरे पेपर में, इसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता पेपर में, है कि नहीं? राइट। यही होगा पेपर में, तुम देख लेना। मैं झूठ, देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये मत कहना कि मैंने झूठ बोला तुमसे, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। पेपर में सच में अल्फाबेट्स हैं ए से लेकर जेड तक, नंबर्स है 0 से लेकर 9 तक। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं एकदम सच, मैं कभी झूठ बोलता नहीं, मैं हमेशा सच बोलता हूँ, ठीक है। देख लेना, तुम लोग कल मैच कर लेना, अभी अभी ना मानो तो कल मैच कर लेना। अगर तुम्हें भी तुम्हें नहीं मानना है तो कल देख लेना, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो बताना फिर। यही होगा पेपर में। हाँ, मतलब व्हाइट बैकग्राउंड होगा, उसमें ब्लैक से लिखा होगा, है कि नहीं? व्हाइट बैकग्राउंड होगा। अब तुम ऐसा थोड़ी, अब तुम अपना वो थीम चेंज कर लो, तुम बैकग्राउंड डार्क कर लो, तुम डार्क मोड में टैब चला लो, फिर इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं बाय डिफॉल्ट कह रहा हूं, मैं बाय डिफॉल्ट कह रहा हूं, बाय डिफॉल्ट जो बैकग्राउंड होगा, जो थीम होगी, वो व्हाइट होगा और उसमें लिखा ब्लैक से होगा, बाय डिफॉल्ट मैंने बताया। अब वो फिर तुम्हारे ऊपर है, तुम अपना बैकग्राउंड का कलर चेंज कर लो, तो मैं क्या करूं उसमें, है कि नहीं? राइट। तो मैंने पूरा पेपर बता दिया सबको, ठीक है। चलो भाई,
तो पहले मैं एवोगाड्रोस लॉ पढ़ा देता हूं, एवोगाड्रोस लॉ पढ़ा देता हूं, मैं डिस्कशन लेता हूं, बिकॉज एवोगाड्रोस लॉ मेरा अटक जाएगा, जिसकी मुझे मंडे को सीधा सीधा स्टोकियोमेट्री स्टार्ट करना हो, समझे क्या? सो आई विल टीच यू एवोगाड्रोस लॉ फर्स्ट, राइट? एल्गाडो नहीं रहे पार्श्व, एवोगाड्रो बोल रहा है, ये एल्गाडो लिख रहा है, अजीब इंसान है। मैं एवोगाड्रो बोल रहा हूँ, ये एल्गाडो लिख रहा है, हद हो गई मतलब। एवोगाड्रोस, चलो शुरू करते हैं, पहले एवोगाड्रोस पढ़ा देता हूं। ठीक है, अभी भी देखो सारे लोग नहीं आए, अभी भी 55 लोग एब्सेंट है। एवोगाड्रोस लॉ सिंपल है ये, तो इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें ये बताया जा रहा है कि इफ टू और मोर आइडियल गैसेस, या सीधा सीधा बस सीधा लेते हैं, इफ टू आइडियल गैसेस, इफ टू आइडियल गैसेस आर maintained at same temperature and if two ideal gases are maintained at same temperature and pressure conditions, then their volumes will be directly proportional to their moles, that is मैंने लिया आइडियल गैस 1, यहां पे लिया आइडियल गैस 1 और यहां पे लिया मैंने आइडियल गैस 2, समझे क्या? आइडियल गैस 1 का प्रेशर इज इक्वल टू पी, इसका भी प्रेशर इज इक्वल टू पी, टेम्परेचर इज इक्वल टू टी, इसका भी टेम्परेचर इज इक्वल टू टी, इसका वॉल्यूम लिया V1, इसका वॉल्यूम लिया V2, इसके मोल्स लिए N1, इसके मोल्स लिए N2। अब पहले इतना लिखो क्योंकि मेरा पेज भर गया।
लिखो, मैं वेट कर रहा हूं। नहीं, केमिकल कॉम्बिनेशन से मैंने जो भी पढ़ाया वो इस टेस्ट में नहीं दिया है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है वो इस टेस्ट में नहीं है। मतलब वेडनेसडे से मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है वो इस टेस्ट में नहीं है। जाल का डन, नॉट डन। यस, मोल्स लिए मैंने N1 और इसके मोल्स लिए मैंने N2। पे चेंज कर दूं अभी? पे चेंज करूं क्या? शांतनु, पटकन कंप्लीट करो। चलो, तो देयरफॉर गैस 1 के लिए, फॉर गैस 1 P V1 is equal to N1 RT, and for gas 2 PV2 is equal to N2 RT। डिवाइड करा दे, करा दे डिवाइड। प्रेशर वॉल्यूम दोनों का बराबर है, प्रेशर प्रेशर गया, RT RT गया। क्या आ गया यहां से हमारे पास? यहां से हमारे पास आ गया V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। यस है कि नहीं? V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। देयरफॉर यहां से क्या पता चल रहा है? इफ टू आइडियल गैसेस, दिख रहा है ना, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू मोल्स, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू मोल्स, दिख रहा है? यस नॉट? V V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2, तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल्स हुआ कि नहीं हुआ? यस नॉट? तो if two ideal gases have, if two ideal gases maintained at same temperature and pressure occupy equal, या have equal number of moles, have equal number of moles, have equal number of moles, that is N1 is equal to N2, then their volumes will be equal, that is V1 will be equal to V2। दो से ज्यादा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दो से ज्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। So if two ideal gases maintained at same temperature pressure have equal number of moles, अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम है, मोल्स भी बराबर है, तो उनके वॉल्यूम भी क्या होंगे? बराबर होंगे। यस नॉट? वॉल्यूम्स भी क्या होंगे? बराबर ही हो जाएंगे। क्लियर?
क्योंकि अगर मोल्स बराबर हो गए मतलब n1 अपॉन n2 1 हो गया, तो v1 अपॉन v2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मतलब v1 इज इक्वल टू v2 हो गया कि नहीं हो गया। क्लियर हुआ। अब इसका एप्लीकेशन तुम लोग शुरू से सुनते आ रहे हो, जो मैं बोलता आ रहा हूं बस मैंने बस स्टेटमेंट बोला है मगर नाम नहीं बताया था कि ये एवोगाड्रोस लॉ है। क्या बोलता आ रहा हूं मैं शुरू से कि अंडर कंडीशंस ऑफ स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर 1 mole of all ideal gases occupy 22.4 liters volume। ये शुरू से बोलते आ रहे कि नहीं बोलते आ रहे, शुरुआत से यही बोलते आ रहे ना कि अंडर कंडीशंस ऑफ स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर all ideal gases 1 mole of all ideal gases occupy 22.4 liters। तो यही चीज तो है। तुमने क्या कहा, सभी आइडियल गैसेस को सेम टेम्परेचर प्रेशर पे ले लो, मतलब सभी आइडियल गैसेस का प्रेशर 1 atm कर दो, टेम्परेचर 273 केल्विन कर दो, और सभी आइडियल गैसेस के मोल्स 1 कर दो। तो इस कंडीशन में सभी आइडियल गैसेस से सभी आइडियल गैसेस का वॉल्यूम कितना आएगा, 22.4 लीटर्स आएगा। तो दिस इज व्हाट एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रो नंबर नहीं, एवोगाड्रोस लॉ मैंने कहा। शर्विल तुमने शायद गलत नोट किया, मैंने एवोगाड्रोस नंबर नहीं लिखा, मैंने एवोगाड्रोस लॉ लिखा है। हुआ क्या, समझे क्या। तो हम लिख सकते हैं यहां पे therefore, जैसे अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ हम ये बता सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ at STP conditions pressure is equal to 1 atm, temperature is equal to 273 Kelvin, 1 mole of all ideal gases will occupy 22.4 liters volume। yes, that is सपोज करो हमारे पास इस तरह से है, गैस 1, गैस 2, गैस 3, प्रेशर कितना ले लेता हूं, प्रेशर ले लेता हूं 1 atm, यहां भी प्रेशर ले लेता हूं 1 atm, तो यहां भी प्रेशर ले लेता हूं 1 atm, टेम्परेचर ले लेता हूं 273 केल्विन, 273 केल्विन, 273 केल्विन, मोल सबके बराबर, मोल सबके बराबर, तो दे ऑल विल हैव इक्वल वॉल्यूम्स, ऑल विल हैव वॉल्यूम इक्वल टू 22.4 liters। आइडियल गैसेस लिखो जल्दी, फिर एक दो क्वेश्चन करा देता हूं, फिर तुम्हारे डिस्कशन में चलते हैं। समझ में आया एवोगाड्रोस लॉ। मैं वेट कर रहा हूं, आदित्य लिखो जल्दी आराम से।
परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबका लिख के हो जाए तो बताओ, एक दो क्वेश्चंस ले लेता हूं एप्लीकेशन बेस्ड, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टोइकियोमेट्री रहेगा, विच इज द बैकबोन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। मैंने बेसिक्स डेवलप कर दिए तुम्हारे, मोल एंड ऑल एवरीथिंग। इनऑर्गेनिक स्टार्ट कराऊंगा तुम लोगों का, हो सकता है नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कराऊं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ऑर्गेनिक रोकूंगा और आईओसी स्टार्ट कराऊंगा। ऑर्गेनिक में नॉमेनक्लेचर हो गया, कि चल रहा है, खत्म हो गया नॉमेनक्लेचर, कि चल रहा है अभी? हो गया। क्वेश्चंस का डिस्कशन चल रहा है क्या? थोड़ा बचा हुआ है अभी, ऑलमोस्ट डन। अभी आशीष सर का क्लास अभी नहीं हो रहा है, एक दो दिन से, नहीं तो इस वीक तक हो जाता, फिर वो खत्म हो जाएगा, फिर मैं तुम्हारा इनऑर्गेनिक स्टार्ट करवाऊंगा। मैं फिजिकल लेता रहूंगा, दूसरे लेक्चर में आईओसी स्टार्ट होगा। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड बॉन्डिंग, ये स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो हो गया, हो गया। चलो अब मैं एक सिंपल क्वेश्चन देता हूं, पेज चेंज कर दूं। डन, हो गया। चलो सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। आइडियल गैस, एन आइडियल गैस ए एंड, ऐसे देता हूं, 3 moles of ideal gas A occupies a volume is equal to V liters at 2 atm and 300 Kelvin. How much volume will be occupied by 5 moles of ideal gas B at same temperature and pressure? How much volume will be occupied by ideal gas B at same temperature and pressure? How much volume will be occupied by 5 moles of ideal gas B? How much volume will be occupied by
5 moles of ideal gas B at same temperature and pressure. At the same temperature and pressure. Two ATM 300 Kelvin. 2 ATM pressure and 300 Kelvin temperature. स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? स्क्रीन विजिबल तो है, तो स्क्रीन विजिबल है। चलो जल्दी करो। चलो बताओ जल्दी, सॉल्व करो। मैं 1 मिनट में आया, बस 1 मिनट में आया, बस पानी पी के आता हूँ। सॉल्व करो तुम लोग तब तक, मैं पानी पी के आता हूँ 1 मिनट में, ठीक? एक और क्वेश्चन अच्छा देके जाता हूँ, एक और क्वेश्चन देके जाता हूँ, एक और क्वेश्चन देके जाता हूँ, फिर पानी पी दे जाता हूँ। तुम लोग तब तक सॉल्व करो। सेकेंड क्वेश्चन, 4 moles of ideal gas A occupies V liter volume at 1 atm and 500 Kelvin. How many moles of another ideal gas B will occupy 10 liter volume at same temperature and pressure condition? जल्दी करो, मैं बस 1 मिनट में आया।
चलो हो गया, हो गया। चलो पहला वाला क्वेश्चन क्या है? पहला वाला क्वेश्चन कहता है कि 3 मोल्स ऑफ आइडियल गैस से occupies V liter volume at 2 atm 300 Kelvin. How much volume will be occupied by 5 moles of ideal gas B at same temperature pressure? सेम टेम्परेचर प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो गैस A, गैस B, प्रेशर 2 atm, तो फिर यहां में भी प्रेशर 2 atm, टेम्परेचर 300 केल्विन, यहां पे भी टेम्परेचर 300 केल्विन, मोल्स ऑफ ए 3, मोल्स ऑफ बी 5, वॉल्यूम ऑफ ए वी, वॉल्यूम ऑफ बी हमें नहीं पता, तो टेम्परेचर प्रेशर सेम है। यस, टेम्परेचर प्रेशर एट सेम टेम्परेचर प्रेशर, तो सीधा सीधा क्या करोगे? यूज एवोगाड्रोस लॉ। यूज एवोगाड्रोस लॉ क्या होगा? VA अपॉन VB इज इक्वल टू NA अपॉन NB। तो VA कितना है? V अपॉन VB इज इक्वल टू NA कितना है? 3 अपॉन 5। तो यहां से कितना आ गया? वॉल्यूम ऑफ V आ गया 5/3V। आया? आया क्या? मैच किया आंसर? बोलो, मैच किया क्या? आ गया? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी करना है किसी को? कॉपी करना है क्या? ऐसा कोई जिसको नहीं आया? सबको आ गया? बहुत अच्छी बात है। द नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4 मोल्स ऑफ आइडियल गैस ए ऑक्युपाइज V लीटर वॉल्यूम। 4 moles of ideal gas A occupies V liter volume at 1 atm 500 Kelvin. How many moles of another ideal gas B will occupy 10 liter volume? ये मैंने V लीटर दिया था क्या? टेन वी कर दो इसको, 10V करो। V लीटर ठीक है, चलो ऐसे रहने दो, ऐसे रहने दो, ऐसे रहने दो। तो फिर से क्या करोगे? गैस A, गैस B, प्रेशर इज इक्वल टू 1 atm, इधर भी प्रेशर इज इक्वल टू 1 atm, टेम्परेचर इक्वल टू 500 केल्विन, एंड इधर भी टेम्परेचर इक्वल टू 500 केल्विन। पहले वाले में वॉल्यूम ऑफ A इज इक्वल टू V लीटर्स एंड वॉल्यूम ऑफ B कितना? 10 लीटर्स। मोल्स ऑफ A कितना? 4। तो फिर मोल्स ऑफ B कितना नहीं पता, तो हमें यहां से ये दिख रहा है, यहां से हमें ये दिख रहा है कि देयर इज सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस। द टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस आर सेम। तो इसका मतलब क्या करोगे? सीधा सीधा यूज एवोगाड्रोस लॉ स्ट्रेट अवे। यूज एवोगाड्रोस लॉ, तो अगर एवोगाड्रोस लॉ यूज किया जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ बी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ बी। तो वॉल्यूम ऑफ ए कितना है? V है। वॉल्यूम ऑफ बी कितना है? 10 लीटर्स है। मोल्स ऑफ ए कितना? 4 है। मोल्स ऑफ बी हमें नहीं पता, तो सीधा सीधा मोल्स ऑफ बी कितना आ गया? 40/V। सॉल्व हो जाएगा ना? मोल्स ऑफ बी आ गया 40/V। क्लियर हो गया? समझ में आ गया सबको? सिंपल है, एवोगाड्रोस लॉ कठिन तो नहीं है। क्लियर? डाउट है किसी को? चलो अब तुम्हारे डिस्कशन में आ जाता हूं जितना टाइम बचा है।
तुम लोगों का डिस्कशन करा देता हूं बिकॉज कल तुम्हारा टेस्ट है। मोल 3 का शीट दिया था मैंने, जिसका जिन 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 लोगों का काम नहीं हुआ वो लोग अपना काम पूरा करें एक बार पहले, बिकॉज होमवर्क मैं मंडे को दूंगा टेस्ट के बाद। चलो बताओ, एक्सरसाइज 1A में कोई डाउट है क्या? बस डाउट्स बताऊंगा, सारे क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, डाउट्स बताऊंगा। आई विल नॉट आंसर ऑल द क्वेश्चंस। जो मुझसे डाउट पूछोगे वो मैं डाउट्स बताऊंगा, ठीक है? एक्सरसाइज 1A, मोल कंसेप्ट 3, मोल कंसेप्ट 3, एक्सरसाइज 1A। मैंने से जितने भी क्वेश्चन दिए थे उसमें से किसी क्वेश्चन में डाउट है तो बताओ। हुआ सॉल्व? और ईशा ने कल कुछ डाउट्स भेजे थे, ईशा शाह ने, तो मुझसे भी पूछो ईशा, ठीक है? एक्सरसाइज 1A में कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट नहीं है? पक्का? एक्सरसाइज 1B से कुछ दिया था मैंने, 1B से कोई डाउट है तो बोलो। क्वेश्चन नंबर 6, 1B, 1B में 6 का है, एक्सरसाइज 1A में होगा क्वेश्चन नंबर 6। 1A, 1A कहता है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। एलिमेंटल एनालिसिस, कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, तो एलिमेंटल एनालिसिस कहता है कि उसके पास कार्बन कितना है? कार्बन इज 38.71%, हाइड्रोजन इज 9.67%, तो ऑक्सीजन कितना होगा? 100 माइनस 38.71 प्लस 9.67, यही होगा ना? तो कितना आएगा? 100 माइनस कितना हो गया ये? 38.71 and 9.67, 7 plus 1 8, 7 plus 6 13, 18 4, 48.38, तो 100 माइनस 48 कितना हो गया? 52, 52 माइनस 0.3, 51.7, 51.7 माइनस 0.08 कितना हो गया? 51.62, तो ये सीधा सीधा आ जाएगा 51.62। तो ऑक्सीजन कितना आ गया? ऑक्सीजन आ गया 51.62, ऑक्सीजन आ गया 51.62%। तो 51.62% आ गया। अभी क्या करना है? एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है, तो वो तो मैंने सिखाया है। एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। परसेंटेज में मास कितना है? परसेंटेज में मास है, एटॉमिक मास पहले लिख दो। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास 12, 1 एंड 16। परसेंटेज बाय मास कितना आया ये? 51.62, हाइड्रोजन 9.67 एंड कार्बन 38.71। यस, तो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया? सॉल्व करो। 38 पॉइंट कितना कह रहे हैं? 48.34 होगा क्या? 48.34 होगा? 51.62 आएगा ना? सॉल्व करो, कितना आएगा ये कितना आ रहा है? 3.2, 9.6, 3.2, यही आ रहा है क्या? 3.2, 9.6, 3.2, ये लीस्ट वैल्यू है, दिस इज मिनिमम। तो ये मिनिमम वैल्यू आ गया हमारे पास, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। देन सिंपल रेशियो निकाल लो। फाइंड सिंपल रेशियो, 3.2 अपॉन 3.21, 9.6 अपॉन 3.2 3 एंड 3.2 अपॉन 3.2 कितना? 1। तो फॉर्मूला क्या आ गया? CH3O
आ गया फॉर्मूला CH3O, तो CH3O ऑप्शन है तो सी ऑप्शन होगा। क्लियर हो गया? फिर बताओ, फिर बताओ 1B में कोई डाउट है? 1B में कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है। फिर बोलो एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 में मैंने दिया था, यहां से दिया था क्वेश्चन ऑन मोल्स। बोलो 21 से लेकर 30 तक कोई डाउट है तो बताओ। एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक बोलो। पार्थ, पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे उसमें तो सिंपल वाला एम्पिरिकल फॉर्मूला था ना, सिंपल रेशियो वाला निकालना था। इस तरह का बड़ा वाला एम्पिरिकल फॉर्मूला कहा था जहां पे परसेंटेज दिया रहता है। परसेंटेज वाला एम्पिरिकल फॉर्मूला का क्वेश्चन लेंदी हो जाता है। पिछला वाला टेस्ट एक बार रिवाइज करो, देखो जो क्वेश्चन आए थे सिंपल वाले एम्पिरिकल फॉर्मूला थे। 21, 22 एक्सरसाइज 2 में आ गए। तनिष्क 1A का 8, एक्सरसाइज 1A का 8, 1A के 8 में क्या है? इसमें क्या डाउट आ गया? नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्राइएटॉमिक गैस। ट्राइएटॉमिक गैस मतलब क्या? ट्राइएटॉमिक गैस मतलब क्या? X3। ये ट्राइएटॉमिक गैस हो गया ना, ये हो गया ना ट्राइएटॉमिक गैस। डायटॉमिक गैस, जैसे डायटॉमिक गैस क्या होगा? O2, ट्राइएटॉमिक गैस X3। तो क्या पता चल रहा है? 1 मोल X3 के पास 3 मोल X, तो 0.1 मोल X3 के पास 0.3 मोल X। सिंपल। समझ में आया? समझ में आया क्या? ठीक है, तो 0.3, तो 0.3 इंटू Na कर दोगे, तो 0.3 इंटू Na कर दिया तो आंसर आ जाएगा C। फिर चलो एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 में क्या है? पहले 21, 22 पूछा है। 21, 22 में क्या है? द वॉल्यूम ऑफ गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब इज दिस मच एट STP। STP में इतना वॉल्यूम है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो पहले मॉलिक्यूल्स चाहिए तो मोल्स निकालो ना। मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना दिया गया है? 1.12 इंटू 10 की पावर -7 ml। और मोलर वॉल्यूम कितना होता है एसटीपी पे? 22.4 लीटर्स होता है। वो लीटर्स होता है, ऊपर ml है, तो इसको लीटर्स को भी ml में चेंज करना पड़ेगा। 22.4 इंटू 1000 ml, तो कितना हो गया? 1.12 अपॉन 22.4 इंटू 10 की पावर -10। यस, तो कितना आ गया ये हो गया 112। नीचे 100 आ जाएगा, ऊपर 10 आ जाएगा, नीचे बचेगा 10। मतलब ये हो गया 0.5 इंटू 10 की पावर -11 मोल्स आ गया। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना निकालेंगे? मॉलिक्यूल्स कितना आ जाएगा? मोल्स इंटू Na। कितना हो गया ये? मोल्स हो गया हाफ इंटू 10 की पावर -11। Na कितना होगा? 6 इंटू 10 की पावर 23। तो 1 टाइम्स 3 टाइम्स, तो ये आ गया हमारा 3 इंटू 10 की पावर 12। तो ये आ गया 3 इंटू 10 की पावर 12 सी। फिर क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 भी पूछा किसी ने, साक्षी खराडे। 21 था अनुजा देशमुख, 22 पूछा है तनिष्क, साक्षी, शांतनु।
द वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज 11.2, इसके बाद कॉमा है, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज 11.2, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 2.24 grams, 2.4 grams, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 2.4 grams ऑफ दिस गैस एट एसटीपी। तो वेपर डेंसिटी दिया गया ना, तो वेपर डेंसिटी क्या निकालेंगे, ग्राम मोलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो मतलब कितना हो गया 2 इंटू 11.2, मतलब कितना 22.4 ग्राम्स। तो ग्राम मोलर मास आ गया। मास कितना दिया गया है, मास दिया गया है 2.4 ग्राम्स। तो कह रहा है कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 2.4 ग्राम्स, मास दिया गया है, वॉल्यूम निकालना है एसटीपी पे। तो मास और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है, मास को पहले मोल में कन्वर्ट करेंगे और मोल से वॉल्यूम निकालेंगे। ऐसे ही होता है ना, यही सिखाया ना, पहले मास को कन्वर्ट किया मोल में, फिर मोल से वॉल्यूम निकाला। तो पहले मोल्स में मोल्स निकालो एक बार, मोल्स कितना हो गया, मास अपॉन ग्राम मोलर मास, यस। तो कितना आ गया 2.4 अपॉन 22.4, मोल्स आ गया एक बार, फिर एक बार मोल्स आ गया, अभी वॉल्यूम निकाल लो, मोल से एक बार आ गया, अभी वॉल्यूम निकाल लो। देखो वॉल्यूम कैसे आएगा, वॉल्यूम कैसे आएगा, मोल्स इज इक्वल टू 2.4 अपॉन 22.4 which is equal to volume of gas upon molar volume at STP. तो 2.4 upon 22.4 is equal to volume of gas upon molar volume of gas at STP कितना है 22.4 लीटर्स। तो ये कट जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ गैस कितना आ गया 2.4 लीटर्स। तो ये हो गया 2.4 लीटर्स, ठीक। 22 समझ में आ गया। शांतनु, अनुजा, जिनका जिनका डाउट था, साक्षी, तनिष्क, राइट। फिर बताओ नेक्स्ट मुझसे क्वेश्चन नंबर 42 पूछ रहे लोग, आप लोग क्वेश्चन नंबर 42 पूछ रहे हो। 24 साक्षी, 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, 24 ऑफ द क्वेश्चन नंबर 24 सेज, बहुत सिंपल है ये तो, 24 वाला क्वेश्चन बहुत सरल है, बस ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, फॉलो करो क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि एलिमेंट्स ए एंड बी फॉर्म टू कंपाउंड्स B2A3 एंड B2A। तो दो कंपाउंड है B2A3, B2A3 का ग्राम मोलर मास बताओ, ग्राम मोलर मास ऑफ B2A3। चलो पहले B2A3 के बारे में बात करते हैं। B2A3 का आ गया, B2A3 का ग्राम मोलर मास बताओ। ग्राम मोलर मास क्या होगा 2 इंटू मोलर मास ऑफ B प्लस 3 इंटू मोलर मास ऑफ ए, ये होगा ग्राम मोलर मास। फिर कहता है कि 0.05 मोल्स ऑफ B2A3 वे 9 ग्राम्स। तो मोल्स ऑफ B2A3 कितना दिया गया, मोल्स ऑफ B2A3 दिया गया 0.05, दिस इज इक्वल टू मास अपॉन ग्राम मोलर मास ऑफ B2A3। तो यहां से क्या आएगा अपने पास, ग्राम मोलर मास ऑफ B2A3 आ जाएगा। ग्राम मोलर मास ऑफ B2A3, मास कितना है 9 ग्राम है, मास 9 ग्राम दिया है, तो 9 अपॉन 0.05, तो 9 अपॉन 0.05 ये हो गया 900/5, 900/5 मतलब दिस विल बिकम 180, यस नॉट, ये आ गया 180 ग्राम्स। तो इसका मतलब ये जो ग्राम मोलर मास का इक्वेशन लिखा था, ये कितना हो गया, ये हो गया 180 ग्राम्स। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ध्यान से देखना। फिर अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है, ऊपर लिखता हूं इसको, अगला कह रहा है कि B2A, B2A, B2A मोल्स ऑफ B2A, ये हो गया मास अपॉन ग्राम मोलर मास ऑफ B2A। तो मोल्स कितना है 0.1, मास कितना है 10,
upon gram molar mass of B2A. This implies gram molar mass of B2A is equal to 10 upon 0.1. This is equal to 100. तो ग्राम मोलर मास ऑफ B2A कितना आ गया? 100 आ गया. तो ग्राम मोलर मास ऑफ B2A कितना होगा? ग्राम मोलर मास ऑफ B2A कितना होगा? 2 इंटू मोलर मास ऑफ B प्लस 1 इंटू मोलर मास ऑफ A. ये हो गया 100 पहला. फिर दूसरा इक्वेशन क्या था? 2 इंटू मोलर मास ऑफ B प्लस 3 इंटू मोलर मास ऑफ A. ये हो गया 180. तो दो इक्वेशन आ गए. दो इक्वेशन क्या आ गए? पहला इक्वेशन आया 3 इंटू मोलर मास ऑफ B प्लस 2 इंटू मोलर मास ऑफ A. ये आ गया 180. यस. एंड यही है ना, 2 इंटू मोलर मास ऑफ B प्लस 3 इंटू मोलर मास ऑफ A. उल्टा कर दिया. 2 इंटू मोलर मास ऑफ B प्लस 3 इंटू मोलर मास ऑफ A. दिस इज इक्वल टू 180. एंड सेकेंड क्या है? सेकेंड है 2 इंटू मोलर मास ऑफ B प्लस 1 इंटू मोलर मास ऑफ A. दिस इज इक्वल टू 100. सब ट्रैक कर दो, कट जाएगा. 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2 इंटू मोलर मास ऑफ A इज इक्वल टू 80. दिस इंप्लाइज दैट मोलर मास ऑफ A इज इक्वल टू 40 ग्राम्स. मोलर मास ऑफ A 40 ग्राम्स आ गया. किसी एक इक्वेशन में डाल दो जाके. किस में डाल दे? यहां पे डाल दे, इसमें डाल दो, इसमें पुट कर दो. मोलर मास ऑफ B कितना आ जाएगा? ये 40 हो गया. 100 माइनस 40 60. 60 बाई 2 कितना? 30 ग्राम्स. तो मोलर मास ऑफ A 40 ग्राम. समझ में आया? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? मोलर मास ऑफ A 40 एंड मोलर मास ऑफ B 30. क्लियर हुआ? नेक्स्ट बताओ. सी आंसर होगा. नेक्स्ट बोलो. 24 के बाद सीधा 43 पूछ रहे हैं आप लोग. क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? द 43 नहीं करना. आई एम सो सॉरी, ये नहीं करना है अभी. ये मैंने नहीं पढ़ाया. कंसेंट्रेशन टर्म से ही पढ़ाया, अभी नहीं करना है. छोड़ दो, छोड़ दो, टेस्ट में नहीं आएगा. आगे बताओ. 34. तो क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि इफ .01 इंटू 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड. कितना मॉलिक्यूल रिमूव किया? इतना मॉलिक्यूल रिमूव कर दिया. 3.01. तो पहले ये बताओ मोल्स रिमूव्ड कितना है? मोल्स रिमूव्ड इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स रिमूव्ड अपॉन Na. कितना हो गया? 3.01 इंटू 10 की पावर 20 अपॉन 6.02 इंटू 10 की पावर 23. तो ये 1 टाइम्स, ये 2 टाइम्स. तो ये हो गया 1/2 इंटू 10 की पावर -3. तो मोल्स कितना रिमूव किया हमने? हमने मोल्स रिमूव किया 0.5 इंटू 10 की पावर -3. ये मोल्स रिमूव किए. मोल्स रिमूव्ड, इतना मोल रिमूव किया. और इनिशियल मोल्स कितना था? क्या कह रहा है? रिमूव फ्रॉम 98 mg ऑफ H2SO4. तो इनिशियल मोल्स कितना था? इनिशियल मोल्स कितना था? मास अपॉन ग्राम मोलर मास. मास कितना? 98 mg, मतलब 98 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम्स अपॉन ग्राम मोलर मास. निकाल सकते हो, 98 ग्राम्स आएगा. इनिशियल मोल्स कितना था? 1 इंटू 10 की पावर -3. इनिशियल मोल्स था 1 इंटू 10 की पावर -3. समझे क्या? मोल्स रिमूव कितने किए? 0.5 इंटू 10 पावर -3. इसका मतलब क्या हो गया? Therefore moles left, this is equal to initial moles
माइनस मोल्स रिमूव्ड। इनिशियल मोल्स कितना 1 इंटू 10 की पावर -3 माइनस 0.5 इंटू 10 की पावर -3 कितना हो गया ये हो गया 0.5 इंटू 10 की पावर -3। यस, क्लियर हुआ? समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 34 मैच कर रहा है। फर्स्ट कौन सा ऑप्शन है? सेकंड ऑप्शन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है मुझसे, क्वेश्चन नंबर 29। 29 में क्या पूछा है भाई? क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज 27, वैलेंसी इज 3। बहुत सिंपल है ये तो। एटॉमिक मास हैंग हो गया। चलो ऐसे ही करता हूं, लास्ट क्वेश्चन। एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास 27, वैलेंसी कितना 3, तो कटायन क्या होगा M+3। मास कितना, मोलर मास कितना 27 होगा। मेटल क्लोराइड कितना आएगा M+3 प्लस Cl-, ये क्या देगा MCl3। तो ग्राम मोलर मास कितना आ गया 1 इंटू मोलर मास प्लस 3 इंटू 35.5, ये हो गया 27। 35.5 कितना हो गया 106.5, तो 106 प्लस 27 ये कितना आ गया, ये आ गया 133.5। तो वेपर डेंसिटी कितना हो गया, वेपर डेंसिटी हो गया ग्राम मोलर मास divided by 2 which is 133.5 by 2। Thank you.